नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। सामान्य हिंदी की क्लासेज में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को कंटिन्यू करते हैं। आज ये तीसरा लेक्चर है सीरीज में। इस सीरीज में हम लोग 1500 अति महत्वपूर्ण उदाहरण जो कि वाक्यांश के लिए एक शब्द से संबंधित हैं उसको देख रहे हैं। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं जो कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए सीरियल से अपलोड किए गए हैं, तो आप उनको ज़रूर देखते रहिए जिससे आप अच्छे से अच्छे तैयारी कर सकें। आरओ के लिए हमारी टीम के द्वारा एक क्रैश कोर्स भी लॉन्च किया गया है जिसकी सूचना आपको है। और अगर आप चाहते हैं कि उस क्रैश कोर्स से जुड़ें और कम से कम समय में बेहतर से बेहतर तैयारी कर सकें, तो आप जो है इस नंबर पर यानी 9506742546 पर कॉल कर सकते हैं या ज्वाइन आरओ लिखकर भेज सकते हैं। आपको जो है फ्री डेमो टेस्ट का पीडीएफ लिंक भेज दिया जाएगा जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में भी उपलब्ध है। पहले आप फ्री डेमो टेस्ट की पीडीएफ को पूरा पढ़िए और जज करिए कि क्या ये आपके लिए उपयोगी है। जो क्वालिटी और कंटेंट की हम बात करते हैं, क्या उस तरह का कंटेंट उसमें उपलब्ध है। ये क्रैश कोर्स पूरे 20 टेस्ट पर आधारित है जिसमें फुल टेस्ट की जो है संख्या 11 है और करंट अफेयर्स के 9 टेस्ट हैं। सभी टेस्ट की आपको पीडीएफ दी जाती है जिसमें पूरी व्याख्या सहित उस प्रश्न का हल होता है, संबंधित टॉपिक से संबंधित नोट्स होते हैं। तो ये क्रैश कोर्स अपने आप में संपूर्ण है। पूरे सिलेबस के जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उनको कवर करने का और पूरी तरह से कवर करने का प्रयास किया गया है और प्रश्न उत्तर के फॉर्मेट में आपको जो है बेहतर से बेहतर नोट्स प्रोवाइड करने का कार्य किया गया है। कोई भी और जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जो वस्तु एक ही स्थान पर रहे उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अचल। जो वस्तु दूसरे के यहाँ सुरक्षित रखी गई हो उसको हम धरोहर कहेंगे। जो विज्ञान के नियमों पर कार्य करता हो उसके लिए एक शब्द क्या है? वैज्ञानिक। जो विधान या नियम के विरुद्ध हो उसे असंवैधानिक या अवैधानिक दोनों ही कह सकते हैं। जो विधि की दृष्टि से ठीक हो उसको हम वैध कहेंगे। जो विधि या कानून के विरुद्ध हो उसको अवैध या गैर कानूनी कहेंगे। जो व्याकरण को जानने वाला हो यानी व्याकरण का ज्ञाता हो उसके लिए व्याकरण या व्याकरणिक दोनों ही शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। जो व्याख्या करता हो उसके लिए एक शब्द है व्याख्याता। जो सदा से चला आ रहा है उसके लिए एक शब्द है अनवरत। दूसरों का भला करना उसके लिए एक शब्द क्या है? परमार्थ या परोपकार। जो मृत्यु के समीप हो उसके लिए मरणासन्न शब्द का प्रयोग किया जाएगा। जो मेघ के समान गरजता हो उसके लिए एक शब्द क्या है? मेघनाथ। जो मोल लिया गया हो दास उसके लिए एक शब्द है क्रीत। जो रुका ना हो उसके लिए एक शब्द है अनिरुद्ध। जो रोग से मुक्त हो उसके लिए एक शब्द है निरोग। जो वंदना के योग्य ना हो उसके लिए एक शब्द का क्या प्रयोग करेंगे? अवंदनीय। जो वंदना करने के योग्य हो उसके लिए एक शब्द होगा वंदनीय। जो वश में ना हुआ हो उसके लिए एक शब्द है अनायत। दूसरों की उन्नति को ना देख सकना, इसके लिए जो है भाव क्या होता है? ईर्ष्या। दूसरों के कार्य में विघ्न डालने वाला तो विघ्नकर या विघ्नकर्ता। जिसके दाढ़ी मूछ ना निकली हुई हो उसके लिए एक शब्द है अजात स्मर्श। जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो उसके लिए एक शब्द है दामोदर। जिसके मन में ईर्ष्या ना हो उसके लिए एक शब्द है निर्मत्सर। जिसके मन में दया ना हो उसके लिए एक शब्द है निर्दय या निर्दयी। जिसके लंबे लंबे बिखरे हुए बाल हों उसको हम कहेंगे झबरा। जिसके विषय में मतभेद ना हो उसके लिए एक शब्द है निर्विवाद, या जिसके बारे में कोई विवाद ना हो उसके लिए भी निर्विवाद। जिसके सब अंग दुरुस्त ना हो उसको अपांग या अपंग कहेंगे। जिसके समान कोई अन्य ना हो एक शब्द होगा उसके लिए अनन्य। जिसकी प्रतिभा का अभाव हो उसके लिए एक शब्द होगा अप्रतिभ। जिसमें सामर्थ्य ना हो उसके लिए एक शब्द है असमर्थ। जो अपनी हत्या कर लेता हो उसके लिए एक शब्द है आत्महंता। जो अपने आप से उत्पन्न हो स्वयंभू। जो अपने काम से जी चुराता हो उसके लिए एक शब्द है कामचोर। जो कामना से रहित हो उसके लिए एक शब्द है निष्काम। जो कार्य रूप में ना लाया जा सके उसके लिए एक शब्द है अव्यवहारिक। जो किए जाने या करने योग्य है उसके लिए एक शब्द है करणीय। जो किए जाने या करने योग्य है उसके लिए कर्तव्य या करणीय दोनों का प्रयोग हो सकता है। जो चर्चा का विषय हो चर्चित। जो चिंतन करने योग्य ना हो अचिंत्य। जो चिंता से रहित हो उसके लिए एक शब्द है निश्चिंत। किसी विचार को कार्य रूप में बदलना कार्यान्वयन कहलाता है। किसी वस्तु की सामान्य इच्छा कामना
जनता द्वारा संचालित शासन को क्या कहते हैं? जनतंत्र या प्रजातंत्र। जहां पर पत्रों को भेजा या प्राप्त किया जाता है वो स्थान डाकघर होता है। जिस देवता की 4 भुजाएं हो उसके लिए एक शब्द क्या है? चतुर्भुज। जिसकी आकृति में 6 कोण हो तो उसके लिए षटकोण या षटकोणी है। जिस पर किसी प्रकार की कोई फीस ना ली जाए उसके लिए एक शब्द है निःशुल्क। जिस पर कोई कलंक ना लगा हो, निष्कलंक। जिस पर कोई रोक टोक ना हो या नियंत्रण ना हो उसके लिए एक शब्द है अनियंत्रित। किसी वस्तु को देखने अथवा सुनने की प्रबल इच्छा कौतूहल या कुतूहल कहलाती है। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा अभीप्सा कहलाती है। किसी वस्तु को रखने के लिए छोटा पात्र डलिया उसके लिए एक शब्द का इस्तेमाल होता है। किसी वस्तु या विषय के अंगों को अलग अलग करके देखना विश्लेषण कहलाता है। जिसका कभी जन्म ना हो उसके लिए एक शब्द है अजन्मा। जिसका हिस्सा टूटकर अलग हो गया हो उसके लिए एक शब्द है खंडित। जिसका कोई अंग बेकार हो उसके लिए एक शब्द है विकलांग या दिव्यांग। जिसका कोई आश्रय ना हो निराश्रय। जिसका कोई कसूर हो या दोष हो उसके लिए एक शब्द क्या है? कसूरवार। जिसका कोई खंडन या काट ना हो सके उसके लिए एक शब्द है अकाट्य या अखंडनीय। एक दिन के अंतर से आने वाला ज्वर एक तरह कहलाता है। एक देश द्वारा दूसरे देश से वस्तुओं को मंगाया जाना आयात। एक मतवाद जिसमें जीवन की सच्चाई और कठिनाइयों से भागने की प्रवृत्ति हो उसको हम पलायनवाद के नाम से जानते हैं। ऐसा शास्त्र जिसमें पृथ्वी के स्वरूप का वर्णन हो उसको भूगोल कहते हैं। ऐसा साहस जिसमें कुछ लाभ ना हो दुस्साहस। ऐसी प्रशंसा जो निंदा का भाव पैदा करे अपस्तुति। ऐसी बुद्धि जो ठीक समय पर तत्क्षण किसी बात या युक्ति को सोच ले उसको प्रत्युत्पन्न मति कहते हैं। काम के लिए अनुपयुक्त समय वृथा समय। काम को उत्तेजित करने वाला रूप काम रूप। जिसकी आशा न की गई हो या जिसकी आशा ना रही हो उसके लिए एक शब्द है अप्रत्याशित। जिसकी ईप्सा या इच्छा की गई हो ईप्सित। जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत ना हो कृत्रिम। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसके लिए एक शब्द क्या है? सुग्रीव। जिसके दांत न जमे हो उद्दंत कहते हैं उसको। जिसमें स्वार्थ साधन की भावना ना हो उसके लिए एक शब्द क्या है? निस्वार्थ। जिससे बढ़कर ऊंचा कोई ना हो उस बिंदु को उच्चतम कहेंगे। जिससे स्नान किया जा सके स्नानीय। जिसका गला या गले का स्वर अच्छा हो उसके लिए एक शब्द क्या है? सुकंठ। किसी काम को चित्त लगाकर या मन लगाकर करना या पूर्ण लगन से करना दत्तचित्त कहलाता है। किसी काम में दूसरे से आगे बढ़ जाने की प्रबल इच्छा स्पर्धा कहलाती है। किसी मामले के खिलाफ दिया गया मत विमत या विमति कहलाता है। किसी के राजा के अधीन छोटे सामंत क्षत्रप कहलाते हैं। किसी राष्ट्र का सबसे बड़ा राज्याधिकारी या राष्ट्र का प्रधान राष्ट्रपति कहलाता है। किसी वस्तु का चौथा भाग चतुर्थांश। किसी वस्तु का भीतरी भाग अभ्यंतर कहलाता है। किसी वस्तु के क्रय विक्रय का एक छत्र अधिकार या अकेले आदमी का अधिकार क्या कहलाता है? एकाधिकार। जिसका कोई जवाब ना हो उसके लिए एक शब्द क्या है? लाजवाब। कारागार से संबंध रखने वाला कारागारिक। कार्य करने वाला व्यक्ति कार्यकर्ता। कार्य में संलग्न रहने वाला कर्मठ या कार्यरत। किसी निश्चित लंबाई का कपड़ा थान। किन्हीं घटनाओं का कालक्रम से किया गया व्रत इतिवृत्त कहलाता है। किसी और स्थान पर इसके लिए एक शब्द क्या है? अन्यत्र। किसी कथन को बढ़ा चढ़ाकर कहना इसके लिए एक शब्द क्या है? अतिशयोक्ति। किसी कथा बात या प्रसंग के अंतर्गत आने वाली कोई दूसरी कथा या प्रसंग इसको क्या कहते हैं? अंतर कथा। किसी कन्या को विवाह करने का वचन देने की रस्म वागदान कहलाती है। जो जाना ना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या है? अज्ञेय। जो जीव चलने वाला उसके लिए शब्द है चर। जो मुरझाया हुआ हो ना हो उसके लिए अजीत। जो दूसरों के स्थान पर अस्थायी काम करने वाला हो उसके लिए एक शब्द क्या है? स्थानापन्न। दूसरों को जान से मार डालने वाला व्यक्ति हत्यारा। दो वर्णों का मेल क्या कहलाती है? संधि कहलाती है। मास की तीसरी तिथि को हम तृतीया कहते हैं। मास के किसी भी पक्ष की चौथी तिथि को चतुर्थी या चौथ कहा जाता है। मास के किसी पक्ष की 14वीं तिथि को चतुर्दशी कहा जाता है। जो अपनी इच्छा पर निर्भर हो उसके लिए एक शब्द क्या है? ऐच्छिक। जो अपनी जन्मभूमि छोड़कर विदेश में वास करता हो या जो व्यक्ति विदेश में रहता हो उसके लिए शब्द क्या है? प्रवासी। जो जाना जा सके या जिसे जानना आवश्यक हो उसके लिए एक शब्द क्या है? ज्ञेय।
मास के किसी पक्ष की 10वीं तिथि को दशमी कहते हैं, मास के किसी पक्ष की दूसरी तिथि को द्वितीया, और इसी प्रकार मास के किसी पक्ष की पहली तिथि को प्रथमा कहा जाता है। वह नायिका जिसका पति परदेश से आ गया हो उसके लिए एक शब्द क्या है? आगत पतिका। वह नायिका जिसका पति परदेश से आने वाला हो उसके लिए एक शब्द क्या है? आगस्त्मित पतिका। वह नायिका जिसका पति परदेश से लौटा हो उसके लिए एक शब्द क्या है? आगत पतिका। किसी कहे हुए श्लोक या पद के अंतिमाक्षर से प्रारंभ होने वाला, उसके लिए एक शब्द क्या है? अंत्याक्षरी। किसी काम को करने के लिए उत्तेजित करना या विवश करना, उसके लिए एक शब्द क्या है? प्रतोद। किसी काम को करने के लिए जानने की इच्छा चिकीर्षा कहलाती है। जिसका कोई दूसरा उपाय ना हो उसके लिए एक शब्द क्या है? अनन्योपाय। जिसका कोई नाथ ना हो अनाथ। जिसका कोई निश्चित मत या सिद्धांत ना हो उसके लिए एक शब्द है अनिकेतु। जिसका कोई शत्रु ना उत्पन्न हुआ हो उसके लिए एक शब्द है अजात शत्रु। जिसका कोई स्थायी ठिकाना ना हो उसके लिए एक शब्द है यायावर। जिसका खंडन ना किया जा सके उसके लिए एक शब्द क्या है? अखंडनीय। जिसका चिंतन या चिंता करना उचित हो उसके लिए एक शब्द है चिंतनीय। जिसका चित्त किसी एक बात पर स्थिर ना हो उसके लिए एक शब्द है दुच्चित्तता। जिसकी अब कीर्ति शेष रह गई हो उसके लिए एक शब्द है कीर्ति शेष। जिसकी आकांक्षा हो इष्ट। जिसे अक्षर ज्ञान ना हो उसके लिए एक शब्द है निरक्षर। जिसे अन्य का बल या सहारा हो उसके लिए एक शब्द है अपर बल। जिसको त्यागा ना जा सके उसके लिए एक शब्द है अत्याज्य। बहुत सी भाषाएं जानने वाले के लिए एक शब्द है बहुभाषाविद। बहुत सी भाषाओं को बोलने वाला बहुभाषाभाषी। बहुत से रूप धारण करने वाला व्यक्ति बहुरूपिया। बार बार होने वाला भाव, इसके लिए एक शब्द क्या है? आसेवन। 12 वर्ष से कम उम्र की नायिका के लिए एक शब्द क्या है? कुमारी। 12 से 14 वर्ष के बीच की नायिका के लिए किशोरी। बालक से वृद्ध तक, इसके लिए एक शब्द क्या है? आबाल वृद्ध। बालुका में प्रदेश को क्या कहते हैं? मरुभूमि। बालुका में प्रदेश के बीच पाए जाने वाले हरे भाग को नखलिस्तान कहते हैं। भले बुरे की पहचान करने का ज्ञान क्या कहलाता है? विवेक। पैर से सिर तक, इसके लिए एक शब्द क्या है? आपाद मस्तक। प्रकाश में लाए जाने वाला या प्रकाश में लाए जाने योग्य, प्रकाशीय। प्रकृति से उद्भूत या प्रकृति में होने वाले के लिए एक शब्द है प्राकृतिक। प्रतिकार की भावना को प्रतिचिकीर्षा कहते हैं। प्रतिदिन होने वाले के लिए एक शब्द है दैनिक। प्रतिवर्ष दी जाने वाली वृत्ति अनुदान, वार्षिकी। प्रत्येक पदार्थ को क्षणिक और नश्वर मानने वाला सिद्धांत क्या कहलाता है? अनित्यवादी। प्रयोग में लाए जाने योग्य, प्रयोजनीय। प्रश्न के रूप में पूछे जाने योग्य, प्रष्टव्य। प्राचीन आदर्श के अनुकूल चलने वाला, गतानुगतिक। नीचे की ओर लाना या खींचना या नीचे की ओर अग्रसर होना, उसके लिए एक शब्द क्या है? अपकर्ष। नीति का ज्ञान रखने वाला, नीतिज्ञ। नील कमल यानी जिसका कमल का रंग नीला हो उसके लिए एक शब्द क्या है? नीलोत्पल। पखवाड़े के एक बार होने वाला, उसके लिए एक शब्द है पाक्षिक। पचाने की क्रिया करने वाला, पाचक। पढ़ने की सामग्री को क्या कहते हैं? पाठ्य सामग्री। पढ़े हुए पाठ को दोहराना, अमोखता। पतली कमर वाली नायिका के लिए एक शब्द क्या है? तन्वी। पति का बड़ा भाई जेठ। पति के छोटे भाई की पत्नी के लिए एक शब्द क्या है? देवरानी। दोपहर का समय, इसको क्या कहते हैं? मध्याह्न। दोपहर के बाद का समय अपराह्न, और दोपहर से जो पहले का समय होता है उसको पूर्वाह्न कहा जाता है। धन का देवता कुबेर। धन देने वाला, इसके लिए एक शब्द है धनद। धन देने वाली यानी स्त्रीलिंग में अगर इसी को कहा जाएगा धनदा। धन से संबंध रखने वाला, आर्थिक। धनुष की प्रत्यंचा से उत्पन्न धनी को टंकार या धनुष टंकार कह सकते हैं। धनुष धारण करने वाले के लिए एक शब्द है धनुर्धर। धरती और आकाश के बीच का स्थान, अंतरिक्ष। तीनों प्रकार के ताप या कष्ट, दैहिक, दैविक और भौतिक, इनको क्या कहते हैं सम्मिलित रूप से? त्रिताप। तैर कर पार होने की इच्छा को त्रितर्षु कहते हैं। थोड़ा और नपा तुला भोजन करने वाला, मिताक्षरी। थोड़ी जगह में अधिक आदमियों या वस्तुओं का जमाव, घिचपिच। दंड के परिणाम स्वरूप बनाया गया दास, दंड प्रणीत। 10 साल की कुमारी को कन्या कहते हैं। 10 से 15 साल की लड़की के लिए किशोरी। दान में प्राप्त किया हुआ दास, लब्ध। दिन के समय अपने प्रिय से मिलने जाने वाली नायिका के लिए एक शब्द क्या है? दिवाभिसारिका। दिन भर का कार्य, दिनचर्या।
जो स्त्री पति के लिए मर मिटे उसके लिए एक शब्द है सती। जो स्त्री सूर्य को भी कभी ना देख पाए उसके लिए एक शब्द क्या है, अशूरपश्या। जो स्मरण करने योग्य है उसके लिए एक शब्द है स्मरणीय। जो स्वयं के ऊपर घात करता है इसके लिए एक शब्द क्या है, आत्मघाती। जो स्वयं भोजन बनाकर खाता हो स्वयं पाकी। जो स्वर्ग सिधार गया हो उसके लिए शब्द है स्वर्गीय। जो हाथ से लिखा गया है उसके लिए हस्तलिखित। जो हिसाब किताब की जांच करता हो उसके लिए एक शब्द क्या है, अंकेक्षक, जिसको इंग्लिश में हम लोग ऑडिटर कहते हैं। जो होने को हो या होकर रहे उसके लिए एक शब्द है होनहार या होनी। ज्ञान की महत्ता यानी ज्ञान गरिमा। जो शक्ति का उपासक हो उसके लिए एक शब्द क्या है, शाक्त। जो शक्तिशाली हो शक्तिमान। जो शत्रुओं का हत करता हो उसके लिए एक शब्द है शत्रुहंता। जो शराब का आदि हो मद्यप। जो शास्त्रों का ज्ञाता हो शास्त्रज्ञ। जो सुख देता हो सुखद। जो शुद्ध किया जा चुका हो परिमार्जित। जो शोक करने योग्य ना हो अशोच्य। जो संगीत का मर्मज्ञ हो संगीतज्ञ। जो संसार का संहार करता हो उसके लिए एक शब्द क्या है, संहारक। जो प्रकाश में लाया गया हो उसके लिए एक शब्द क्या है, प्रकाश्य या प्रकाशित। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके अप्रमेय। जो प्रमाण से सिद्ध हो सके यानी इसका जो है विलोम शब्द प्रमेय। जो प्रशंसा के योग्य ना हो उसके लिए क्या शब्द है, अप्रशस्त्य। जो प्रशंसा के योग्य हो प्रशंसनीय। जो प्राप्त ना हो सके अप्राप्त। जो प्रिय बोलता हो प्रियवादी। जो बकवादी ना हो अप्रगल्भ। जो बीत चुका हो उसके लिए एक शब्द क्या है, अतीत। जो बुद्धि के द्वारा जाना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या है, बोधगम्य। जो तर्कपूर्ण हो उसके लिए शब्द है तार्किक। जो तीनों कालों के विषय में जानता हो उसके लिए त्रिकालज्ञ शब्द का प्रयोग किया जाएगा। जो तेज चलता हो उसके लिए एक शब्द है शीघ्रगामी। जो तोला या मापा जा सके परिमेय। जो थके नहीं या लगातार चलने वाले के लिए एक शब्द क्या है, अथक। जो दंड पाने के योग्य ना हो उसके लिए एक शब्द है अदंडनीय। जो दबाया ना जा सके अदभ्य। जो दिखाई ना देता हो अदृश्य। जो दिन में एक बार भोजन करता हो एक भुक्त। जो दिया जा सके देय। जो दिया जाने योग्य ना हो अदेय। जो केवल कहने सुनने के लिए हो औपचारिक। जो केवल फल खाकर ही रहता हो उसके लिए एक शब्द है फलाहारी। जो कोई वस्तु या भिक्षा मांगता हो याचक। जो क्रम के अनुसार हो यथाक्रम। जो क्षण भर में नष्ट होने वाला हो क्षण भंगुर या क्षणिक। जो क्षमा पाने के योग्य हो क्षम्य। जो खाने योग्य ना हो अखाद्य। जो किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति आसक्त हो उसके लिए एक शब्द क्या है, अनुरक्त। जो आसानी से मिल सके उसके लिए एक शब्द है सुलभ। जो इंद्रियों के वश में कर ले उसके लिए एक शब्द है इंद्रिय निग्रहवान। जो इच्छा के अधीन हो उसके लिए एक शब्द है इच्छाधीन या ऐच्छिक। जो इधर उधर घूमता फिरता आ जाए उसके लिए एक शब्द है आगंतुक। जो इंद्रिय गान से परे हो उसके लिए एक शब्द है गोतीत। जो इंद्रिय रहित हो निरिंद्रिय। जो इंद्रियों से परे हो इंद्रियातीत। जो इस लोक में संभव ना हो उसके लिए एक शब्द क्या है, अलौकिक। जो इस लोक से परे हो उसके लिए भी एक शब्द है अलौकिक। जो ईश्वर को ना मानता हो उसके लिए एक शब्द क्या है, नास्तिक। जिसे बुलाया गया हो आहूत। जिसे बुलाया ना गया हो अनाहूत। जिसे भुलाया ना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या है, अविस्मृत। जिसे भुलाया ना जा सके उसके लिए एक शब्द अविस्मरणीय भी है। जिसे भेदना या तोड़ना कठिन हो दुर्भेद्य। जिसे मर जाने की कामना हो मुमूर्षु। जिसे मारना उचित ना हो अप्रमाण्य। जिसे मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा हो मुमुक्षु। जिसे विश्वास या दिलासा दिलाया गया हो आश्वस्त। जिसे सब पसंद करें उसके लिए एक शब्द क्या है, लोकप्रिय। जिसे समाज या जाति से बाहर निकाल दिया गया हो उसके लिए एक शब्द क्या है, बहिष्कृत। जिसने मृत्यु को जीत लिया हो मृत्युंजय। जिसने यश प्राप्त किया हो या जिसका यश चारों ओर फैला हुआ हो उसके लिए एक शब्द है यशस्वी। जिसने सुनने की उत्सुकता के कारण कान खड़े किए हों उत्कर्ण। जिसमें तीनों गुण यानी सत रज और तम ना हो उसके लिए शब्द है निर्गुण। जिसमें उत्साह ना हो निरुत्साह। जिसमें कांटे या विघ्न बाधा ना हो अकंटक। जिसमें कोई वस्तु या कोई हेतु या कारण ना हो अहेतुक।
जिसमें किसी प्रकार का विकार हो उसके लिए एक शब्द क्या है? विकृत। जिसमें कुछ करने की क्षमता ना हो, अक्षम। जिसमें हाथ में चक्र या सुदर्शन चक्र हो उसके लिए एक शब्द क्या है? चक्रपाणी या चक्रधारी। जिसकी तुलना ना की जा सके, अतुलनीय। जिसकी था का पता ना चले, अथाह। जिसकी धर्म में निष्ठा हो उसके लिए एक शब्द है धर्मनिष्ठ। जिसकी नाक कट गई हो, नकटा या नककटा। जिसकी नापतौल ना हो सके, अपरिमेय। जिसकी परिभाषा देना संभव ना हो, अपरिभाषित। जिसकी परीक्षा ली जा चुकी हो, परीक्षित। जिसकी पूजा की जा सके, पूजनीय। जिसकी प्रताड़ना की गई हो, प्रताड़ित। जिसकी प्रतिष्ठा हो, प्रतिष्ठित। जिसकी बाहें घुटने तक हो उसके लिए एक शब्द है आजानुबाहु। जिसका भोग हो, भोग्य। जिसका मन उदार हो, उदार मना। जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो, अन्य मनस्क। जिसका मन महान हो, महामना। जिसका मुख दक्षिण की ओर हो, दक्षिणामुख। जिसका मूल नहीं है, निर्मूल। जिसका या जिसके संबंध में कोई निर्णय ना हुआ हो, अनिर्णीत। जिसको रोकना या जिसका निवारण करना कठिन हो उसके लिए दुर्निवार या दुर्निवार्य। जिसका वर्णन न किया गया हो, अवर्ण्य। जिसका वर्णन न किया जा सके, अवर्णीय। जिस स्त्री के पुत्र ना पैदा होते हों, निपूति। जिस स्थान पर बैठकर माल खरीदा और बेचा जाता है, फड़। जिसका इलाज ना हो सके, लाइलाज। जिसका पीएच मान 7 से अधिक हो उसके लिए एक शब्द क्या है? क्षार। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा? अम्ल। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो सके, अतीन्द्रिय। जिसका अनुभव किया जा चुका है, अनुभूत। जिसका अंत ना हो, अनंत। जिसका अंत सुखमय हो उसके लिए एक शब्द क्या है? सुखांत। जिसका अपकार किया गया हो, अपकृत। जिसका अस्तित्व अल्पकाल तक रहे उसके लिए एक शब्द है अल्पकालिक। जल थल दोनों जगहों पर रहने वाला प्राणी उभयचर कहलाता है। जलाशय का वह द्वार जिससे आवश्यकता होने पर पानी लेते हैं और फिर बंद कर देते हैं उसको आश्रव कहते हैं। जलासिक्त भूमि को आर्द्र भूमि कहते हैं। जहाँ आबादी या कोई जन न रहता हो उसके लिए एक शब्द क्या है? निर्जन। जहाँ किसी बात का डर अथवा खतरा ना हो, निरापद। जहाँ कोई दूसरा ना हो, एकांत। जहाँ जाना कठिन हो, दुर्गम या दुर्गम्य। जहाँ तक और जितना योग्य हो उसके लिए एक शब्द क्या है? यथासंभव। जहाँ तक सद सके उसके लिए एक शब्द है यथासाध्य। जहाँ नाटक खेला जाता है उस स्थान को क्या कहते हैं? रंगमंच। चंद्रमास के किसी पक्ष की 7वीं तिथि को सप्तमी कहते हैं। चलने वाली वस्तु, चलायमान। चांदनी रात के लिए एक शब्द क्या है? सरवरी। चारों वेदों को जानने वाला व्यक्ति, चतुर्वेदी। चारों ओर से घिरा हुआ, परिवेष्टिता। चारों युग में चौथा कलह का युग, कलयुग। चारों अंगों से सुसज्जित सेना को अछौड़ी सेना कहते हैं। चारों ओर की सीमा, चौहद्दी। चारों ओर जल से घिरा हुआ भूभाग, टापू या द्वीप कहलाता है। 40 वर्ष से अधिक उम्र की अविवाहित नायिका के लिए सुश्री का प्रयोग करते हैं। चिंता उत्पन्न करने वाला, चिंताजनक। केवल अपना हित चाहने वाले के लिए एक शब्द क्या है? स्वार्थी। केवल पेट भरने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या है? कुच्छी भर। केश को साजने संवारने का काम, केश विन्यास। कोई काम या पद छोड़ने के बाद लिया गया पत्र, त्याग पत्र। कोई काम स्वभाववश करते रहने की क्रिया, अभ्यास। कोई बात सिद्ध करने के लिए पहले ही कुछ मान लेना, उपकल्पना। क्रम के अनुसार के लिए एक शब्द क्या है? क्रमानुसार। क्रय किया हुआ पुत्र, कृतक पुत्र। क्रोध करे वाली स्त्री, भामिनी। क्षत्रिय पुरुष की पत्नी को छत्राणी। क्षत्रिय पिता और शूद्र विवाहिता से उत्पन्न पुत्र को उग्र पुत्र कहते हैं। किसी के इर्द गिर्द घेरा डालने की क्रिया, घेराबंदी। किसी के गुण दोष की विवेचना करने वाला, आलोचक। किसी के घर पर होने वाली तलाशी, खाना तलाशी। किसी के परवर्ती काल में उसके पीछे जोड़ा गया अंश, छेपक। किसी के पीछे दास, भृत्य या नौकर जो चलते हैं तो उनको क्या कहा जाता है? अनुचर कहा जाता है। किसी के पीछे यानी विचारों के पीछे चलने वाला, अनुगामी या अनुयायी। किसी के पीछे प्रयुक्त होने वाला, अनुषंगी। किसी के बाद उसकी संपत्ति या स्थान को ग्रहण करने वाला व्यक्ति, उत्तराधिकारी। किसी के साथ संबंध न रखने वाला, निःसंग। किसी को चेताने के लिए कही जाने वाली बात को चेतावनी उसके लिए एक शब्द है।
कठिनाई से पैसा निकालने वाला या व्यय करने वाला, उसके लिए एक शब्द क्या है? कृपण यानी कंजूस। कनिष्ठा और मध्यमा के बीच की उंगली को अनामिका कहते हैं। कन्या के लिए माने जाने वाली दिशा दिग्कन्या। कमल की जो डंडी होती है, डंठल, उसके लिए एक शब्द क्या है? मृणाल। कमल के समान सुंदर चरण वाले के लिए चरण कमल। कमल के समान आँखों वाली के लिए एक शब्द क्या है? कमल नयनी। कमल जैसे नयनों वाली नायिका के लिए एक शब्द क्या है? आयत लोचना। करुण स्वर से चिल्लाना, चीत्कार। कर चुकाने के लिए लिया जाने वाला कर्ण, ऋणार्थ। कर में बाधा डालने वाले के लिए कर्मोपघात। कर्मचारी आदि को छांट कर निकाल देने का काम, छटनी। उपनिवेश संबंधी के लिए एक शब्द क्या है? औपनिवेशिक। उपनिषद से संबंधित तो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? औपनिषदिक। उपन्यास से संबंधित के लिए औपन्यासिक। उपपति या गैर पुरुष से उत्पन्न पुत्र के लिए एक शब्द क्या है? जारज। उपहास के योग्य, उपहास्यद। उसी समय के लिए एक शब्द क्या है? तत्कालीन। उसी समय में होने वाला या रहने वाला, उसके लिए एक शब्द क्या है? समकालीन। ऊंचे स्वर से उच्चारण किया हुआ, ऊर्ध्वोच्चारित। ऊपर आने वाला श्वास, उच्छ्वास, और ऊपर कहा गया, उसके लिए एक शब्द क्या है? उपर्युक्त। अपने बेटे की पत्नी, उसके लिए एक शब्द क्या है? पुत्रवधू। अपने भरोसे रहने वाला, स्वावलंबी। अपने मन का अनुयायी, आत्माभिमत। अपने मन की प्रसन्नता के लिए स्वांत सुखाय। अपने मन के भावों को गुप्त रखने वाला, घुन्ना। अपने युग का बहुत बड़ा व्यक्ति, युग पुरुष। अपने ही कुल का नाश करने वाला व्यक्ति, कुलांगर। अपने ही वश में रहने वाला, स्ववश्य। अपराध और उन पर दंड देने के नियम और निर्धारित करने वाला ग्रंथ दंड संहिता कहलाता है। अपराधों से संबंधित के लिए एक शब्द क्या है? आपराधिक। स्त्री जिसे पति ने छोड़ दिया हो, उसके लिए एक शब्द क्या है? परित्यक्ता। अंतिम या शूद्र वर्ण में जन्मा, उसके लिए एक शब्द है अंत्यज। अंधेरी रातों वाला पखवाड़ा कृष्ण पक्ष कहलाता है। अंक या गोद में सोने वाले के लिए एक शब्द क्या है? अंकसाई। अंडे से जन्म लेने वाला, अंडज। अंत या नाश करने वाला, अंतक। अंतिम संस्कार की क्रिया को अंत्येष्टि कहते हैं। अकस्मात कहीं भी आकर छापा मारने के लिए एक शब्द क्या है? छापामार। अकस्मात या एकाएक घटित होने वाले के लिए आकस्मिक। अगहन और पूस में पड़ने वाली ऋतु के लिए एक शब्द क्या है? हेमंत। अपने आप को बेचने वाला दास, आत्मविक्रयी। अपने आप को धोखा देना, आत्मवंचना। अपने को धोखा देने वाला, उसके लिए शब्द क्या होगा? आत्मवंचक। अपने जीवन का स्वलिखित इतिहास, आत्मकथा। अपने देश के साथ विश्वासघात करने वाले के लिए शब्द क्या है? देशद्रोही। अपने देश से प्यार करने वाला, देशभक्त। अपने दोष प्रकट करने वाले के लिए शब्द क्या है? छिद्रात्मा। अपने पद से हटाया हुआ, पदच्युत। अपने परिवार के साथ, सपरिवार। अपने पिता की तरह सेवा करने वाला, पितृभक्त। अर्धरात्रि का समय, निशीथ। आभार मानने वाला व्यक्ति, आभारी। आभूषणों के निर्माण करने वाली एक व्यावसायिक जाति के लिए एक शब्द क्या है? सुनार। आय से अधिक बेकार में खर्च करने वाला, फिजूल खर्च। इतिहास जानने वाले के लिए एक शब्द क्या है? इतिहासज्ञ। इतिहास से संबंध रखने वाले के लिए एक शब्द क्या है? ऐतिहासिक। इंद्र के सफ़ेद हाथी के लिए विशिष्ट शब्द क्या है? एरावत। इंद्र का हाथी या मदमस्त हाथी, मदाम्बर। इंद्र को जीतने वाला, इंद्रजित। इंद्रियों को वश में रखने वाला, इंद्रियाजित। इमारत या इमारत से संबंधित, इसके लिए शब्द क्या है? इमारती। तो दोस्तों, इस तरह से आज हम लोगों ने महत्वपूर्ण उदाहरण देखे वाक्यांश के लिए एक शब्दों के। कुछ त्रुटियां आपने जरूर देखी होंगी जो कि टाइपिंग की मिस्टेक है, उसके लिए हमें खेद है। इसके अगले पार्ट में मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।